अध्याय पहला। मेरे आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत। मेरा 12वां जन्मदिन। कितना आनंदपूर्ण दिन था वह। उस दिन दोपहर के समय की वह शांत झपकी मैं कभी भी भूल नहीं सकता। मेरे घर में परिवार के कुछ सदस्य आए थे। अचानक मुझे नींद का एहसास होने लगा जो मेरे आपे के बाहर था और मैं उसी जगह सो गया। सोते समय मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा जिसमें श्री हनुमान जी ने 2 ऋषि मुनियों को मुझे दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए भेजा था। ऋषि जी ने कहा, चलो दूसरी दुनिया में चले। मैंने कहा, इतनी जल्दी? ऋषि जी ने कहा, आगे का जीवन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारे रास्तों में कांटे ही कांटे भरे होंगे। मैंने सीधे जवाब दिया, नहीं, मैंने निश्चय किया है कि इस जन्म में मैं मानवता की सेवा करूंगा और चाहे कुछ भी हो मैं इसे पूरा करूंगा। अभी तक तो मैंने इसकी शुरुआत भी नहीं की है। ऋषि जी जानते थे कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। एक रुद्राक्ष और लाल कपड़ों में ढकी हुई 2 पोथियां दी। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता हो मुझे बस उनका स्मरण करना होगा और वे तुरंत मेरी सहायता करने आ जाएंगे। मुझे वह स्वप्न पूरी तरह समझ नहीं आया, पर मुझे एहसास हुआ कि वह रुद्राक्ष और लाल पोथी मेरे सूक्ष्म शरीर के लिए उपहार थे। मुझे अभी भी वह पल याद है। इस घटना के बाद मैं अपने आप ही ओम नमः शिवाय मन ही मन जपने लगा। मैं अपने हृदय में मानस पूजा भी करने लगा, पर ये सब मैं सोच समझकर नहीं कर रहा था। ये सब मेरे बिना किसी प्रयास के हो रहा था। ये सारी घटनाएं मेरे समझ के बाहर थी, पर फिर भी यह सब प्राकृतिक लग रहा था। उस अविस्मरणीय नींद के बाद बहुत कुछ बदल गया। मेरी जीवन शैली बदल गई। बिना किसी प्रयास या संघर्ष के मैं अपनी प्राकृतिक स्थिति में बहने लगा। मेरा आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ने लगा। मैं रामायण और दूसरी किताबें पढ़ने लगा जिससे मैं अन्य संत, महापुरुष, अवतारों का दिया गया ज्ञान और दृष्टिकोण समझ सकूं। इस तरह से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। आज भी मैं अपने जीवन में उस दिन के लिए आभारी हूँ